कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक यंग ट्रेन गार्ड से, जो अपनी नौकरी से बहुत परेशान है क्योंकि उसकी तरक्की नहीं हो रही है और पैसेंजर्स भी उसकी इज्जत नहीं करते। एक रात जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाला होता है, उसका बॉस उसे जबरदस्ती एक नाइट ट्रेन में ड्यूटी पर भेज देता है। ये ट्रेन लंदन से चली थी और इसे एक बहुत ही सुनसान जंगली इलाके से होकर गुजरना था। ट्रेन में बहुत कम पैसेंजर्स थे। एक खड़ूस बुढ़ा और उसकी पत्नी, एक चालाक बिजनेसमैन, एक कॉलेज जाने वाली लड़की, एक सीधा साधा लड़का और ट्रेन की कैंटीन में काम करने वाली एलेन, जिससे जो प्यार करता था। रात के करीब 2 बजे जब ट्रेन एक बेहद घने और अंधेरे जंगल के बीच से गुजर रही होती है, अचानक एक जोरदार झटका लगता है। ट्रेन के पहिए चीखते हैं और गाड़ी वहीं रुक जाती है। पूरी ट्रेन की बत्तियां गुल हो जाती हैं और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जलती हैं। ट्रेन का ड्राइवर एलिस्टेयर नीचे उतरकर देखता है कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद पटरी पर कोई जानवर आ गया है। वो ट्रेन के नीचे फंसे मरे हुए हिरण को निकाल ही रहा होता है कि अचानक अंधेरे जंगल से एक खौफनाक गुर्राहट गूंजती है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, एक विशाल परछाई उस पर हमला कर देती है। ड्राइवर की रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई चीख हवा में गूंजती है और वो गायब हो जाता है। इधर ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स परेशान होने लगते हैं। जो ड्राइवर को ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर नीचे उतरता है। जंगल में कोहरा और सन्नाटा था। कुछ दूर जाते ही जो को ड्राइवर का फोन और उसका क्षत विक्षत खून से लथपथ शव मिलता है, जो के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे हांफते हुए वापस ट्रेन की तरफ भागता है। तभी उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कोई बहुत तेजी से उसका पीछा कर रहा है, जो पैसेंजर्स को बताता है कि बाहर कोई कातिल या खूंखार जानवर है और ड्राइवर मारा जा चुका है। चीखें सुनकर बाकी पैसेंजर्स दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन अब तक वेयरवुल्फ को पता चल चुका था कि इस लोहे के डिब्बे के अंदर उसका ताजा शिकार बंद है। अचानक ट्रेन की छत पर भारी कदमों की आवाजें आने लगती हैं। एक नहीं बल्कि कई वेयरवुल्व्स ने ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो अपनी ताकत से ट्रेन की खिड़कियों के शीशे तोड़ देने लगते हैं। एक खिड़की टूटती है और एक वेयरवुल्फ का विशाल पंजा अंदर आकर बुढ़े पैसेंजर की पत्नी को खींचने की कोशिश करता है। जो और बाकी लोग मिलकर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उस औरत के शरीर पर गहरे घाव आ जाते हैं। यहां फिल्म में एक भयानक ट्विस्ट आता है। जिस औरत को वेयरवुल्फ ने काटा था, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें पीली होने लगती हैं और वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। वो अपने ही पति पर हमला कर देती है। जो को न चाहते हुए भी उस औरत को मारना पड़ता है। अब पैसेंजर्स को समझ आ जाता है कि अगर वो सुबह होने तक यहां रुके रहे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो तय करते हैं कि वो ट्रेन के इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो और एक पैसेंजर मिलकर इंजन रूम तक जाने का रिस्क लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वेयरवुल्व्स उन पर टूट पड़ते हैं। एक एक करके पैसेंजर्स अपनी जान गंवाने लगते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में सिर्फ जो और एलेन ही जिंदा बच पाते हैं। एलेन को बचाने के लिए जो अकेले उन मॉन्स्टर्स से भिड़ जाता है, वो एलेन को सुरक्षित बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद जंगल के उन खूंखार भेड़ियों के बीच घिर जाता है। सुबह की पहली किरण फूटती है। एलेन जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला अंत अभी बाकी था। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि जो मरा नहीं है, लेकिन वेयरवुल्व्स के काटने की वजह से वो खुद एक खूंखार वेयरवुल्फ बन चुका है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं और वो अब इंसानों का शिकार करने के लिए जंगल में दहाड़ रहा है। इसके साथ ही फिल्म एक खौफनाक मोड़ पर